क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी क्यों खाते हैं, या फिर अपने घरों के दरवाज़ों पर नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं, या फिर रात को पीपल के पेड़ के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। नंबर 1, रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। अब यार एक बात बताओ, अगर पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती तो क्या वो तुम्हें मारने के लिए सिर्फ रात में ही निकलती? वो रात में इसलिए निकलती है क्योंकि रात में हमें डर लगता है। डर के कारण ही ये सब अंधविश्वास फैलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे वाकई में कुछ हार्डकोर साइंटिफिक फैक्ट है। कोई भी पेड़ जब दोपहर में फोटोसिंथेसिस करता है तो वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, लेकिन रात के अंधेरे में बगैर सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और इसलिए वो पेड़ अपने आसपास से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करता है। और इसलिए आपको रात को कभी किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली पीपल के पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ इतना विशाल और बड़ा होता है कि उसके नीचे सोने से आपका बॉडी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। और शायद यही प्रॉब्लम के वजहों से हमारे पूर्वज ने ये परंपरा बनाई। सो एनीवे, पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में रिलीज़ करता है, और ना कि उस पेड़ के नीचे चुड़ैल आती है। नंबर 2, बुरी नज़र से बचाने के लिए नींबू मिर्ची लटकाना। अब यार मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ये तो हम सभी ने देखा है। लोग नए घरों के दरवाज़ों पे, दुकानों पे, बाइक्स पे और ना जाने कहाँ कहाँ नींबू मिर्ची लटकाते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है कि इसे लगाया जाता है बुरी नज़र से अपने आप को बचाने के लिए। अगर आप इस लॉजिक के थोड़ा डीप में जाना चाहोगे तो इसके पीछे एक कहानी भी है, और वो है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी दरिद्रता और दुर्गति का कारण होती है, और उन्हें खट्टा खाना और तीखा खाना बहुत पसंद होता है। और इसलिए अगर आप नींबू मिर्ची को घर के दरवाज़ों पर लगाओगे तो अलक्ष्मी जी इसे खा के प्रसन्न होकर दरवाजे से ही चली जाएगी, पर अंदर नहीं आएगी। अब मैं क्या कहूँ। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न की। तो पुराने ज़माने में जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए या तो पैदल या तो बैलगाड़ी में जाना पड़ता था, तब उन्हें कई दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने के लिए। उनका रास्ता अक्सर जंगलों से होकर गुजरता था। ऐसे में लोग अपने साथ नींबू और मिर्ची लेकर जाते थे। नींबू इसलिए क्योंकि वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है और उसमें पानी मिलाकर पीने के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन मिर्ची क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न है। जंगलों में सांप बहुत होते हैं, ये हम सब जानते हैं, और अगर सांप है तो वो डसते भी होंगे, उसमें से कुछ जहरीले भी होंगे। तो ये पता लगाने के लिए कि वो सांप जहरीला था या नहीं, इसके लिए हमारे पूर्वज ने ये नुस्खा निकाला। वो मिर्ची खाते थे, और अगर उन्हें वो मिर्ची तीखी लगी तो इसका मतलब वो सांप जहरीला नहीं था, और अगर उन्हें वो मिर्ची तीखी नहीं लगी तो इसका मतलब वो सांप जहरीला था। नंबर 3, हफ्तों के इस दिन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वेल दोस्तों, इसके पीछे की बात यह है कि सोमवार को शिव भगवान का दिन माना जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन, और थर्सडे को साईं बाबा का, और शनिवार को फिर से हनुमान जी का, और कई लोग शनिवार को शनि भगवान का भी दिन मानते हैं। और मीट खाना अपवित्र माना जाता है, और इसलिए इन शुभ दिनों पर इसे खाने पे पाबंदी लगाई जाती है। पर कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजंस है, और वो ये है कि चिकन मटन खाने से हमारा शरीर और मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं होता। इसके लगातार खाने से हम एग्रेसिव यानी गुस्से वाले प्रवृत्ति के बनते हैं, और शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस परंपराओं को जन्म दिया। नंबर 4, वाई इंडियंस थ्रो कॉइन्स इन होली रिवर। अब दोस्तों, आपने कई बार बुजुर्गों को होली रिवर यानी गंगा, यमुना या गोदावरी में सिक्कों को फेंकते हुए देखा होगा, और आप सोचते होंगे कि यार ये क्यों करते होंगे। इनफैक्ट मैंने भी ये किया है। वेल दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही शॉकिंग है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, पुराने ज़माने में ज़्यादातर सिक्के कॉपर यानी तांबे के हुआ करते थे,
और उस समय पूरे गांव में पानी पीने का एक ही ज़रिया होता था, नदी या तो कोई तालाब या फिर कोई कुआं। अब जैसा आपको पता होगा कि हमारा बॉडी कॉपर को खुद से पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे कॉपर की ज़रूरत होती है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। तो इसलिए मे बी हमारे चालाक बुज़ुर्गों ने ये परंपरा बनाई जिसमें से हर कोई इंसान एक सिक्का पानी में फेंकेगा, जिससे कि हमारे बॉडी को कॉपर मिलता रहे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अंधविश्वास के पीछे इतना साइंस है, तो उन लोगों ने सीधा क्यों नहीं बताया, लोगों को बहलाया क्यों? पुराने ज़माने में जैसा आपको पता होगा, भगवान, धर्म, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मान्यता हुआ करती थी और साइंस में कम। और इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये काम करो, इससे भगवान खुश होंगे, तो ये ज़्यादा चांस है कि आप उस आज्ञा का पालन करोगे, क्योंकि ये भगवान से जुड़ी है। और शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बातों को धर्म के साथ जोड़कर लोगों को बताया ताकि वो इसका पालन करें। नंबर 5, कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले दही और चीनी खाकर आना चाहिए। दोस्तों, हम सब ने ये कभी ना कभी किया है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जॉब का इंटरव्यू। हम सब की माएँ कभी दही चीनी खाए बगैर जाने नहीं देती। अब यार ये चीज़ आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ गई है कि एक बार आपको भी लगता है कि यार अगर दही चीनी नहीं खाया तो मे बी हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, और इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेने के लिए आप दही चीनी खा के ही निकलते हो और सरप्राइजिंगली आपका दिन अच्छा जाता है। बट हाउ? क्या सिर्फ दही चीनी खा लेने से दुनिया जीत सकते हो? क्या ये दही चीनी में कोई मैजिकल पावर होती है? वेल, ऐसा माना जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुराने ज़माने में लोग या तो बैलगाड़ियों से या फिर पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। हमारे देश में गर्मी के वक्त बहुत तेज़ गर्मी होती है और दही कूल होता है और शक्कर देता है आपको इंस्टेंट ग्लूकोज। तो यही मान्यता है कि पहले बाहर में तपती गर्मी में जाने के वक्त दही और शक्कर खाने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं और आपका मन कूल रहता है और आपको शक्कर से ग्लूकोज भी मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा फैक्ट्स? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ।